नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम की एक ऐसी मूर्ति भी हो सकती है जो बैकुंठ के भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देती है। एक ऐसा स्थान जहां माता सीता उनकी गोद में बैठी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी साथ होकर भी अलग खड़े हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसी राजा ने नहीं बल्कि भद्रा नाम के एक पहाड़ की तपस्या से हुआ है। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर के आसपास की हवाओं में भगवान राम के वनवास काल की गूंज सुनाई देती है। तो आखिर क्या हुआ था उस रात जब गोदावरी के तट पर साक्षात भगवान राम को प्रकट होना पड़ा, और क्यों इस मंदिर को बनाने वाले भक्त को 12 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां भक्ति, बलिदान और चमत्कार का एक ऐसा अनोखा संगम है। दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपको दर्शन कराएंगे तेलंगाना के खम्बन जिले में स्थित भद्रांचल सीताराम स्वामी मंदिर के। इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहा जाता है और ये गोदावरी नदी के किनारे बसा एक पावन स्थल है जहां भगवान राम ने अपने वनवास का काफी समय बिताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भद्रा महर्षि की वो तपस्या जिसने पहाड़ को मंदिर में बदल दिया। भक्त रामदास की दर्दनाक और चमत्कारिक कहानी, जिसे बचाने के लिए खुद भगवान राम और लक्ष्मण जी को भेष बदलकर आना पड़ा, और यहाँ की मूर्तियों का वो रहस्य जो पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आप भी भगवान राम के परम भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और रहस्यों का ये सफर। भद्रांचल मंदिर का इतिहास कंचरला गोपन्ना के बिना अधूरा है, जिन्हें आज हम भक्त रामदास के नाम से जानते हैं। 17वीं शताब्दी में वे एक तहसीलदार थे। राम भक्ति में लीन होकर उन्होंने जनता के टैक्स के पैसों से यानी 6 लाख स्वर्ण मुद्राओं से मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया। जब नवाब तनी शाह को ये पता चला तो उन्होंने रामदास जी को गोलकुंडा के किले की अंधेरी कोठरी में डाल दिया। 12 साल तक रामदास ने असहनीय यातनाएं सही, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया। तब एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि खुद भगवान राम और लक्ष्मण जी रामो और लक्ष्मणो जी के नाम से सिपाहियों का भेष बदलकर आधी रात को नवाब के पास पहुंचे और उन्हें सोने की मोहरें देकर रामदास की रिहाई का आदेश दिया। नवाब जब अगली सुबह जेल पहुंचा तो वे मोहरें देखकर दंग रह गया, क्योंकि उन पर भगवान राम के असली निशान थे। दोस्तों, आज भी गोलकुंडा किले में वो जेल रामदास बंदी खाना के नाम से मौजूद है। भद्रांचलम की मूर्तियां भारत के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ भगवान राम चतुर्भुज रूप में हैं, यानी उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में धनुष बाण है तो दूसरे हाथ में शंख और चक्र। ये रूप दर्शाता है कि यहाँ राम जी केवल एक राजा नहीं बल्कि वैकुंठपति भगवान विष्णु हैं। एक और खास बात, यहाँ माता सीता भगवान राम की गोद में बैठी हैं, जो उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है। वहीं लक्ष्मण जी जो हमेशा राम जी के साथ होते हैं, यहाँ थोड़े अलग हटकर खड़े हैं। पौराणिक मान्यता है कि लक्ष्मण जी यहाँ इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ भगवान राम और माता सीता के एकांत और ध्यान में कोई बाधा न आए। ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मंदिर का नाम भद्रांचलम क्यों पड़ा? त्रेता युग में भद्रा नाम के एक ऋषि ने भगवान राम की घोर तपस्या की थी। जब भगवान राम वनवास के बाद वापस अयोध्या चले गए तो भद्रा ऋषि दुखी हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव के आशीर्वाद से भगवान राम फिर से प्रकट हुए। कहा जाता है कि भद्रा ऋषि ने प्रार्थना की थी कि भगवान उनके सिर पर वास करें, और इसी वजह से ये पूरा पहाड़ भद्रांचल कहलाया। आज भी मंदिर जिस जगह पर खड़ा है वो पहाड़ का शिखर है। भद्रांचलम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति की उस पराकाष्ठा का प्रमाण है जहां भगवान को अपने भक्त की खातिर खुद जमीन पर उतरना पड़ा। गोदावरी की लहरें आज भी रामदास के भजनों और राम नाम की गूंज से पवित्र होती हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। आइए जानते हैं भद्रांचलम मंदिर के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में। पहला, मूर्तियों का स्वयंभू और अनोखा पत्थर। यहाँ की मूर्तियाँ किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई बल्कि उन्हें स्वयंभू माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मूर्तियां जिस पत्थर से बनी है वो बहुत ही दुर्लभ है और उस क्षेत्र के
किसी भी अन्य पहाड़ या पत्थर से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि ये पत्थर आया कहां से। दोस्तों नंबर 2, सुदर्शन चक्र का रहस्यमय मिलन। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है। भक्त रामदास को ये चक्र गोदावरी नदी की गहराई में मिला था। कहा जाता है कि भगवान राम ने रामदास को सपने में आकर उस जगह का पता बताया था। जब रामदास ने वहां गोता लगाया तो उन्हें ये दिव्य चक्र मिला, जिसे आज आप मंदिर के गोपुरम यानी शिखर पर देखते हैं। माना जाता है कि ये चक्र पूरे मंदिर और पूरे नगर की सुरक्षा करता है। नंबर 3, तनी शाह के सोने के सिक्के। वो कहानी केवल किंवदंती नहीं है, उसके भौतिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं। भगवान राम और लक्ष्मण ने नवाब को वो सोने के सिक्के यानी मुद्राएं दिए थे। उन्हें राम टंकी कहा जाता है। इन सिक्कों पर भगवान राम के राज्य अभिषेक की तस्वीरें बनी हुई हैं। इनमें से कुछ सिक्के आज भी मंदिर के संग्रहालय यानी म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो चमत्कार के साक्षात गवाह हैं। नंबर 4, हर साल अयोध्या में आता है तोहफा। भद्रांचलम और अयोध्या का रिश्ता आज भी बहुत गहरा है। हर साल श्री राम नवमी के अवसर पर तेलंगाना सरकार की ओर से भगवान राम के विवाह उत्सव यानी कल्याणोत्सवम के लिए मोती भेजे जाते हैं। ये परंपरा सदियों से पुरानी है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इसे मुत्याला तलाम माल्लू कहा जाता है। नंबर 5, गोदावरी का अदृश्य संबंध। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे गोदावरी का एक गुप्त जल स्रोत बहता है। यही कारण है कि इस मंदिर के अंदर का वातावरण हमेशा ठंडा और एक विशेष ऊर्जा से भरा रहता है। कई बार भारी सूखे के बावजूद मंदिर के आसपास का जल स्तर कभी कम नहीं होता। नंबर 6, सीता माता की अनोखी स्थिति। पूरे दक्षिण भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता सीता भगवान राम की बाईं जांघ पर बैठी हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये आलिंगन मुद्रा केवल बैकुंठ के सर्वोच्च सुख और सुरक्षा को दर्शाती है। यह दृश्य भक्तों को ये विश्वास दिलाता है कि वे भगवान के परिवार का हिस्सा हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिस जेल में भक्त रामदास को 12 साल रखा गया था, उस अंधेरी कोठरी की दीवारों पर आज भी उनके हाथों से उकेरी गई भगवान राम की तस्वीरें मौजूद हैं, जो बिना किसी औजार के केवल नाखूनों और पत्थर से बनाई गई थी। तो दोस्तों भद्रांचलम की ये यात्रा हमें केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं कराती, बल्कि ये हमें उस अटूट विश्वास से मिलाती है जो भक्त रामदास ने काल कोठरी की अंधेरी दीवारों पर लिखा था। दोस्तों ये पावन तट इस बात का गवाह है कि जब एक भक्त का हृदय निस्वार्थ भाव से अपने आराध्य को पुकारता है, तो भगवान को भी बैकुंठ छोड़कर धरती पर आना पड़ता है। भद्रांचलम की हवाओं में आज भी वही पवित्रता है और गोदावरी की लहरों में वही शांति जो सदियों से पहले प्रभु श्री राम के यहाँ आने से थी। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन के संघर्ष में खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो एक बार दक्षिण की अयोध्या की इस शरण में जरूर आएं। दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।